आज है 19 नवंबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मतदान के दूसरे दिन फिर शुरू हुआ सीएम शिवराज का पौधारोपण अभियान। युवाओं के साथ रोपा पौधा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में व्यस्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पौधारोपण अभियान एक बार फिर से नजर आया। मतदान के दूसरे दिन शनिवार को उन्होंने युवाओं के साथ पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित स्मार्ट उद्यान में करीब 125 युवाओं के साथ पौधे लगाए। युवाओं ने मुख्यमंत्री चौहान के साथ समूह छाया चित्र भी खिंचवाए। त्रिस्तरीय सुरक्षा में भोपाल के 2049 ईवीएम स्ट्रांग रूम का हाल स्क्रीन पर देख पाएंगे प्रत्याशी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 7 विधानसभा सीटों की कुल 2049 ईवीएम अरेरा हिल्स स्थित पुरानी जेल में 24 घंटे त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच रहेंगी। स्थानीय पुलिस के साथ ही केंद्रीय एजेंसीज की कड़ी सुरक्षा यहां पर की गई। इसके साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। 24 घंटे ईवीएम पर सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। वन सेवा के पदों के लिए मुख्य परीक्षा 10 दिसंबर को, 25 नवंबर के बाद तय होंगे केंद्र। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अगले महीने राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा रखी है। 10 दिसंबर को परीक्षा होगी। इसके लिए परीक्षा केंद्र तय होना शेष है। ये काम 7 दिनों में पूरा किया जाएगा। फिर प्रारंभिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को रोल नंबर जारी किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार 25 नवंबर तक परीक्षा केंद्र बनाएंगी। मतदान के बाद कड़ी निगरानी में कैद ईवीएम, सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी नहीं मार सकता पर। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को मतदान के बाद अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब 3 दिसंबर को नतीजे सामने आने के बाद इसकी पुष्टि हो जाएगी कि किस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। वहीं अब मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है। राजधानी और भोपाल में स्ट्रांग रूम तैयार किया गया है, जिसमें कड़ी सुरक्षा के बीच इसे रखवाया गया। 24 घंटे इसकी निगरानी के लिए जवान तैनात हैं। वहीं इस बीच जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है कि भोपाल में राजनीतिक दलों के टेंट नहीं लगेंगे। नरोत्तम ने कहा, कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान ने जश्न, पलटवार में कह दिया गया आतंकी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। मतदान करने के बाद गृह मंत्री ने कहा कि अगर दूसरा दल जीतेगा तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए कमल के बटन को दबाएं। वहीं कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार करते हुए कहा कि विवादित बयान है। उन्होंने गृह मंत्री को सबसे बड़ा आतंकवादी बताया। एमपी के 16 बूथ पर दोबारा मतदान कराने की मांग। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अब प्रदेश के कुछ इलाकों में दोबारा वोटिंग कराने की मांग उठी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पहुंची। बीजेपी ने चुनाव आयोग से पीठासीन अधिकारियों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया। आज से धार्मिक नगरी में गूंजेगा राधे राधे। जया किशोरी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे श्रद्धालु। धार्मिक नगरी उज्जैन में वैसे तो आए दिन प्रसिद्ध संत महंतों की श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण के आयोजन होते रहते हैं, लेकिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी आज 19 नवंबर 2023 से शहर में एक ऐसी श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने वाली है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे और धर्म लाभ अर्जित करेंगे। ये श्रीमद् भागवत कथा देवास रोड पर आयोजित की जाएगी, जिसमें आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध देश की प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान भक्तजनों को करवाएंगी। चुनाव हिंसा का शिकार सलमान के घर पहुंचे दिग्विजय। एमपी में चुनाव के एक दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी के ड्राइवर सलमान की मौत के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्हें देखते ही परिजन बिलख बिलख कर रोने लगे। इस पर दिग्विजय ने उन्हें हौसला दिलाया और मदद का आश्वासन दिया। गुरुवार को छतरपुर के लवकुश नगर में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के साथ विवाद हुआ था। इस दौरान गाड़ी चढ़ने से सलमान की मौत हो गई थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस बूथ एजेंट का घर फूंक दिया। एमपी में 17 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ। कुछ जगहों पर हिंसा और उपद्रव की छिटपुट घटनाएं भी सामने आईं। एल अटेर विधानसभा क्षेत्र के डूंगरपुर में केशव जाटव नाम के व्यक्ति का घर जला दिया गया। आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद सिंह को पोलिंग बूथ पर वोट डालने नहीं दिया।
19 नवंबर से बदलेगा प्रदेश का मौसम, रात में तापमान में वृद्धि के आसार। हवाओं का रुख लगातार उत्तरी और उत्तर पूर्वी बना हुआ है। इस वजह से प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट बनी हुई है। इसी क्रम में शनिवार की दरमियानी रात प्रदेश में सबसे कम 11.4 डिग्री सेल्सियस तापमान गुनाव ग्वालियर में दर्ज किया गया। प्रदेश के 21 शहरों में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। ग्रामीण मतदाताओं को रास आया मोदी का भरोसा, भाजपा की गारंटी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हुए मतदान में पिछले 3 विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड टूट गया। 76.22% मतदान हुआ। मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को अपने संकल्प पत्र का आधार बनाया था। वहीं कांग्रेस ने कई वादों का वचन पत्र जारी किया। मतदाता किससे प्रभावित हुए, ये चुनाव परिणाम से तय होगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बढ़े हुए मतदान ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि मतदाताओं को पीएम मोदी का भरोसा रास आया है। मुहूर्त नीलामी में 8,551 रुपए बिका सोयाबीन। कृषि उपज मंडी में व्यापारी संघ ने शनिवार को दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया। इस दौरान प्रातः 9 बजे व्यापारियों ने अंकपात मार्ग स्थित गौशाला में 56 तरह के पशु आहार के साथ गौ सेवा की। नीलामी मुहूर्त में सोयाबीन 8,551 और गेहूं 3,651 रुपए क्विंटल बिका। एमपी चुनाव में मजबूती से लड़ी मायावती की बीएसपी। मध्य प्रदेश की 2 ध्रुवीय राजनीति में तीसरा विकल्प बनने के प्रयास में जुटी बहुजन समाज पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में 2 दर्जन से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही खेल बिगाड़ती दिख रही है। समाजवादी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों में भी अपनी छाप छोड़ने की छटपटाहट है, जो उनका अपना ही नुकसान करती दिख रही है। अधिकारियों कर्मचारियों की लिस्ट तैयार कर रही कांग्रेस। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दल अपनी हार जीत का विश्लेषण करने में लगे हुए हैं। साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाने का दावा करते हुए अधिकारियों कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जिन अधिकारियों ने चुनाव में बीजेपी का मोहरा बनकर काम किया, वो भी लोकतंत्र के हत्यारे हैं। सरकार बनने के बाद उनके साथ क्या व्यवहार करना है, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। लक्ष्य से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने का इंदौर ने बनाया रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश का पहला जिला बना। आयुष्मान भारत योजना के तहत इंदौर जिले ने 100% कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। जिले ने लक्ष्य से भी अधिक आयुष्मान कार्ड इस बार बना लिए। इसी के साथ प्रदेश का पहला जिला बन गया, जहां 100% से अधिक कार्ड बन चुके हैं। जरूरतमंद गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिले के लिए सरकार ने जो लक्ष्य तय किया था, इंदौर जिले ने उससे अधिक कार्ड बनाने का रिकॉर्ड बनाया। उज्जैन में 100 करोड़ की लागत से बनेगा रेलवे प्रशिक्षण संस्थान। शहर में आगर रोड स्थित मकोड़िया आम नाके पर रेलवे 100 करोड़ की लागत से अपना प्रशिक्षण संस्थान बनाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए निर्माण एजेंसी भी तय कर ली गई है। प्रशिक्षण संस्थान में पश्चिम रेलवे के सभी 6 मंडलों के 500 से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए एक साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद भूमि पूजन कराने की योजना है। वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला देखने जाएंगे पीएम मोदी। राज्यों के सीएम भी होंगे साथ। गुजरात के अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज खेला जाना है। पीएम मोदी भी फाइनल मैच देखने जाएंगे। पीएम मोदी आज शाम 4:30 से 5 बजे के बीच करीब अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस दौरान 2 से 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। पीएम इससे पहले राजस्थान के तारानगर और झुंझुनू में सभा को संबोधित करेंगे। ग्वालियर से ही मिला सबसे सस्ता बायो टॉयलेट। 15,000 की लागत से देश में सबसे सस्ता बायो टॉयलेट ग्वालियर से ही तैयार किया गया है। इसे ग्वालियर जिला पंचायत के अधिकारी जय सिंह नरवरिया ने तैयार किया और रक्षा अनुसंधान और विकास स्थापना ने भी इसे सराहा है। सस्ता बायो टॉयलेट तैयार करने वाले अधिकारी ने इसके बाद बैक्टीरिया का मिश्रण तैयार किया, जो इस समस्या को बिना दुर्गंध के दूर कर देता है। शौचालयों के सेप्टिक टैंक या उनकी लाइन जाम या अवरुद्ध होने की समस्या अब बीते दिनों की बात हो गई है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां 2 पक्षों में बीती रात खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पूरी घटना जिले के नरवर थाना क्षेत्र के चकरामपुर गांव की है, जहां कुशवाहा और भदौरिया परिवार के लोगों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और महिला सहित 3 लोगों की मौत हुई। आरबीआई के पूर्व गवर्नर का निधन, 92 साल की उम्र में ली आखिरी सांस।
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमणन का कल निधन हो गया। उन्होंने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। द बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व गवर्नर अपनी 2 बेटियों गिरिजा और सुधा और उनके परिवार में रहती थी। उन्होंने साल 1990 से 1992 तक भारत के 18वें आरबीआई गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। इसके अलावा वो 1985 से लेकर 1989 तक वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव भी रह चुके थे। आपकी यूपीआई आईडी हो सकती है बंद। 31 दिसंबर तक तुरंत निपटा लें काम। फोन पे हो या फिर भारत पे, गूगल पे या पेटीएम, आप किसी भी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल अगर 1 साल तक नहीं किया तो उसे बंद कर दिया जाएगा। इसे लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों और भुगतान से संबंधित थर्ड पार्टी ऐप को निर्देश जारी कर दिया है। आरबीआई ने बदल दिए बैंकों के कई नियम। आसानी से नहीं मिलेगा लोन ऑन क्रेडिट कार्ड। अब बैंकों से व्यक्तिगत लोन आसानी से नहीं मिलेगा। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड लेने के लिए भी अब कई शर्तें पूरी करनी होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियम बदल दिए। दोनों के वित्तीय प्रबंधन अनसिक्योर्ड होते हैं। ऐसे में आरबीआई ने अपने कई नियमों को बदल दिया है। कुछ सालों में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की मांग में बहुत ही बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही इसके न चुकाए जाने के मामले में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई। हर दिन बदल रहा है मौसम, बीमारियों से बचें। हर दिन मौसम बदल रहा है, मानव के शरीर पर इस बात का बुरा असर पड़ रहा है। उससे भी अधिक बुरा असर बाहर के मिलावटी खान पान से हो रहा है, जिसके कारण पेट, हाथ, पैर, सिर में दर्द की शिकायत के मरीज जेएएच की ओपीडी में पहुंच रहे हैं। दिन में गर्मी और रात में ठंडक से बदल रहे तापमान का बुरा असर शरीर पर हो रहा है, क्योंकि शरीर का तापमान इतनी जल्दी न बदल पाने के कारण सर्दी, जुकाम, बुखार की शिकायत बढ़ रही है। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या टाइफाइड और खांसी बनी हुई है। मतदान के बाद कमलनाथ और शिवराज ने जताया जनता का आभार। इस तरह दोनों ने कर दिया जीत का दावा। प्रदेश भर के 2533 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई। इस बार के विधानसभा चुनाव की खास बात यह है कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। फिलहाल नतीजे जो भी हों, उनका फैसला आने वाली 3 दिसंबर 2023 को हो जाएगा। किसकी किस्मत में सत्ता और कौन विपक्ष में बैठेगा, यह आज से 15वें दिन साफ हो जाएगा। जर्मनी के म्यूजियम में शोभायमान होगी महर्षि वाल्मीकि की चरण पादुका। श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम उज्जैन में रखी महर्षि वाल्मीकि की चरण पादुका अब जर्मनी के म्यूजियम में शोभायमान होगी। विश्व भर के लाखों भक्त इस संग्रहालय में पादुका के दर्शन कर सकेंगे। शनिवार को श्री वाल्मीकि धाम में आश्रम पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत बालयोगी उमेश नाथ जी महाराज ने अनंत श्री विभूषित परमहंस स्वामी विश्वानंद जी महाराज को महर्षि वाल्मीकि की चरण पादुका, शंखमाला और वाल्मीकि रामायण भेंट की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।